कहा हादसे को लेकर पूरे मामले की जांच की जाएगी। शकुंतला रावत ने हादसे पर दुख भी जाहिर किया। कहा मैं खुद भी जल्द ही घटनास्थल पर जाऊंगी। इस तरह के आयोजनों में भगदड़ ना मचे, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासों में जुटी है। मैं खुद भी अलग अलग तीर्थ स्थलों का दौरा कर देख रही हूं व्यवस्थाओं को। प्रतिक्रियाएं अब सभी ओर से आ रही है। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत का बयान। उन्होंने कहा कि हादसे को लेकर पूरे मामले की जांच की जाएगी। हादसे पर दुख भी उन्होंने जाहिर किया। कहा कि मैं खुद भी जल्द ही घटनास्थल पर जाऊंगी, क्योंकि इस तरह के आयोजनों में भगदड़ ना मचे, इसको लेकर सरकार लगातार प्रयासों में जुटी है। और चलिए पूरी जानकारी के साथ में पॉलिटिकल एडिटर और हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद दुखद और हृदय विदारक हादसा खाटू श्याम जी से आज सुबह की जानकारी के साथ सामने आया। प्रतिक्रिया इस पर आ रही है। देवस्थान मंत्री ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या कहेंगे आप? योगेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है वो बेहद अफसोसजनक है, बेहद दुखद है। और जैती इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वाकई में ये एक लापरवाही कह सकते हैं। एक हादसा जो इस तरह के होते हैं वहां पर जी। अभी शकुंतला रावत से कुछ देर पहले बात हुई थी, तब वो पुष्कर में थी और कहा कि मैं कुछ देर बाद वहां पर खाटू श्याम जी भी जाऊंगी और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच भी कराई जाएगी सरकार की ओर से, क्योंकि मेला प्रबंधन जो होता है उसको लेकर सरकार पहले से सतर्क रही है। और खुद मंत्री जिस तरह कह रही है कि वो गोगा मेडी भी जाने वाली थी, आज पुष्कर भी व्यवस्थाएं देखने आई हैं, खाटू श्याम जी और तमाम जहां पर भी बड़े मेले राजस्थान में भरते हैं वहां पर किस तरह के प्रबंधन है उसको मद्देनजर उनके दौरे हो रहे थे। इसी बीच ये अप्रिय घटना घटी है जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जो भी इस दिशा में दोषी होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी और जो जांच कमेटी है वो अपनी जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है खाटू श्याम जी न केवल राजस्थान के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बल्कि पूरी दुनिया भर के लोगों की आस्था का केंद्र है। और एकादशी पर वैसे भी सामान्य तौर पर भीड़ रहती है, संख्या बल अधिक रहता है। और अब जब श्रावण मास है, आज सोमवार का दिन है, तो ऐसे में एक कहा जा सकता है बड़ी तादाद में लोगों के जुटने का पहले ही अंदेशा था। तो ऐसे में जो कमियां रही हैं बिल्कुल योगेश जी, क्योंकि बाद में जो पहली प्रतिक्रिया दी गई मंदिर कमेटी की ओर से, उन्होंने भी कहा कि भीड़ का आकलन नहीं कर पाए। आकलन से क्या उनका तात्पर्य था? क्योंकि ये तो निश्चित नहीं है कि लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु पहुंचेंगे तो 1 लाख पहुंचेंगे, 2 लाख पहुंचेंगे, क्योंकि पहली बार ऐसी तस्वीरें नहीं होने तो यूज्ड टू हो जाना चाहिए। ऐसा अब नजारा वहां पर रोजाना ही होता है योगेश जी? देखिए, जैसे आप भी खाटू श्याम जी गए होंगे और मैं भी कई मरतबा गया हूँ, वहाँ आमतौर पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आज हम देखा जाए तो राजस्थान में 2-3 बड़े धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, उनमें खाटू श्याम जी का नाम शीर्ष में लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि दूर दराज से लोग आते हैं और अगाध आस्था का केंद्र है। पिछले कुछ सालों में और ज्यादा लोगों का सैलाब उमड़ता जा रहा है। और जब कोरोना था बीच में 2 साल लोग श्याम बाबा के दर्शन नहीं कर पा रहे, तो अब जैसे ही कोरोना का असर कम पड़ा उसके बाद से लोगों की संख्या का जो आकलन है वो एकदम से बढ़ गया। मंदिर कमेटी जो बात कह रही है वो अपनी जगह हो सकती है, लेकिन ये तय था कि आज सावन का सोमवार है, एकादशी का दिन है, तो निश्चित तौर पर आज संख्या पर अधिक रहना था। बड़ी तादाद में लोग अपने इष्ट के दर्शन करने पहुंचते हैं। तो ऐसे में पूरी तमाम जो व्यवस्था है, और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें कमेटी के अलावा जो सरकारी इंतजामात हैं उसको लेकर भी यहाँ पर कमियां रही होंगी, उसको भी दुरुस्त करने की जरूरत थी। चाहे वो देवस्थान विभाग के अधिकारियों की रही हो, चाहे वो जिला प्रशासन के स्तर पर रही हो, क्योंकि सब मिलकर ही इस तरह की घटनाओं को रोक सकते हैं। हर सरकारी एजेंसी मिलकर ही इस तरह की घटनाओं को रोक सकती है। कोई एक कमेटी के भरोसे छोड़ देना भी उचित नहीं होगा। तमाम जो व्यवस्थाएं के मेला प्रबंधन से जुड़े तमाम जो सरकारी अमला है उसको भी सतर्क रहने की जरूरत थी। इस तरह का हादसा नहीं हो पाया, क्योंकि जो भी श्रद्धालु जिनकी भी डेथ हुई है निश्चित तौर पर उनके घर में किस तरह का वातावरण रहा होगा और किस तरह के माहौल में वो अपने घर से श्याम बाबा के दर्शन के लिए रवाना हुए होंगे और अब किस तरह का मातम उनके घर में मन रहा होगा। तो एक तरह से कहा जाए तो अगर सावधानियां बरती जाती तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटना नहीं होती।
बिल्कुल योगेश जी, और ऐसी घटनाओं की आगे पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर ठोस और कड़े कदम उठाने होंगे। विशेष तौर पर इंतजाम इस तरह के कि भीड़ कितनी भी आए, आकलन जैसा शब्द यहाँ पर नहीं देखने को मिले आगे से इस तरह की घटनाओं